हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। सेंटेंस किसे बोलते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से सेंटेंसेस किस किस टाइप में आते हैं, ये सब के बारे में हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं और ये हमेशा एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और वर्ब जो होता है नाउन के एक्शन के बारे में या फिर नाउन जो काम कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है। और ये एंड में कौन सा मार्क यूज होगा वो टाइप ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ये अलग अलग तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ये अलग अलग तरीके के इमोशंस या फिर थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं। सेंटेंसेस को फंक्शन के अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो चलिए पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तब हम वहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। हमारे बातचीत में ज़्यादातर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जब हम किसी को कोई आइडिया शेयर करते हैं, किसी को कोई मैसेज देते हैं या कोई फैक्ट के बारे में बताते हैं तब हम वहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। अगर हम बोलेंगे आई विल वेकअप एट 5 AM, इसका मतलब हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंडर में आ जाता है। ही इज़ गुड एट क्रिकेट, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हम किसी और को दे रहे हैं। आई एम द बॉस ऑफ द कंपनी या फिर यू आर ए गुड टीचर, ये एक इन्फॉर्मेशन है या फिर मैसेज है जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंडर में आता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को लिखने का एक सिंपल सा रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई लाइक कॉफ़ी, तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब और कॉफ़ी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब उसमें नो नॉट का यूज़ नहीं होगा और नेगेटिव मतलब उसमें नो नॉट का आप यूज़ देख पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में हो गया आपका ही गोज टू स्कूल, इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा ही डजंट गो टू स्कूल। वी वॉच टीवी लास्ट नाइट, इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा वी डिडंट वॉच टीवी लास्ट नाइट। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर इंटरोगेट करते हैं तब उस टाइम हम जो सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंडर में आ जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक है येस नो क्वेश्चन, दूसरा है चॉइस क्वेश्चन और तीसरा है WH वर्ड क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। तो इसको सेंटेंस में लिखने का रूल है, पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसके एग्जाम्पल में आता है वेयर डू यू लिव, यहाँ पे वेयर हो गया आपका WH वर्ड, डू हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट और लिव हो गया आपका मेन वर्ब। व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे व्हाट हो गया आपका WH वर्ड, इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और योर नेम हो गया आपका अदर वर्ड्स। अब देखते हैं येस नो क्वेश्चन। इसमें जो आंसर होगा वो इधर येस होगा या फिर नो होगा। इसको सेंटेंस में लिखने का रूल है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डू यू वांट टू ईट समथिंग, तो यहाँ पे डू हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, वांट हो गया आपका मेन वर्ब एंड टू ईट समथिंग ये हो गया आपका अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे ये जो आंसर होगा वो ऐसे होगा येस आई वांट टू ईट समथिंग या फिर नो आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग। डू यू नो द प्राइस ऑफ इट, इसका रिप्लाई होगा येस आई नो द प्राइस ऑफ इट या फिर नो आई डोंट नो द प्राइस ऑफ इट। आर यू ए स्टूडेंट, येस आई एम ए स्टूडेंट और नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। अब देखते हैं चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो चॉइस होगा वो एक से ज़्यादा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक आइसक्रीम और मिल्क शेक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है आइसक्रीम और दूसरा है मिल्क शेक। इज ये टीचर और स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, एक है टीचर और दूसरा है स्टूडेंट। तो आंसर जो होगा इन दोनों में से एक होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। जैसे कि पॉजिटिव में हुआ डू यू लाइक कॉफ़ी, इसका नेगेटिव हो जाएगा डोंट यू लाइक कॉफ़ी। व्हाई डिड यू गो, इसका नेगेटिव हो जाएगा व्हाई डिडंट यू गो।
जब हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम हम जो सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं वो सब सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंडर में आ जाता है। और ज़्यादातर इंपेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप पे एंड होता है। बट जब हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कमेंट देते हैं तब हम वहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर फीलिंग्स को शो करते हैं तब उस केस में हम सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप के बदले एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस बाकी सब सेंटेंसेस से अलग होता है क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट यू होता है। हम जिसके साथ बात कर रहे होते हैं तो वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि आपने बोला स्टॉप, तो यहाँ पे आपने कोई सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया। बट अगर जब बोलने के टाइम में आप जिसकी तरफ फेस करके उसको बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप उसको रुकने के लिए बोल रहे हैं। इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अगर आप किसी को बोलेंगे स्टॉप तो इसका नेगेटिव हो जाएगा डोंट स्टॉप। फिर आप किसी को अगर बोलेंगे गिव हर कॉफ़ी तो इसका नेगेटिव हो जाएगा डोंट गिव हर कॉफ़ी। किसी को बोलेंगे शट द डोर तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि आप यहाँ पे इमोशन या फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप बोलेंगे शट द डोर प्लीज़ तो आप यहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं विथ फीलिंग्स। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आप यहाँ पे किसी को कमांड या फिर ऑर्डर दे रहे हैं। बट अगर आप बोलेंगे प्लीज़ कीप क्वाइट तो आप यहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमको कोई इमोशन या फीलिंग्स को शो नहीं करना होता है, जबकि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमको इमोशन या फिर फीलिंग्स को शो करना होता है। अब है हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब हम सरप्राइज हो जाते हैं या फिर हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया, ग्रीफ हो गया या फिर सैडनेस हो गया, उस टाइम हम जो सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं वो सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंडर में आता है। ये सब सेंटेंसेस हमारे इनर फीलिंग्स या फिर एक्साइटमेंट को शो करने के लिए यूज़ होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ होता है। इसको हम अपने सेंटेंसेस में दो तरीके से लिख सकते हैं, एक है व्हाट और दूसरा है हाउ। व्हाट के बाद हमको एडजेक्टिव का यूज़ करना है, फिर नाउन, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब। और हाउ के बाद हमको एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। हाउ के साथ हमको नाउन का यूज़ नहीं करना है। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वॉज, तो यहाँ पे एक्साइटिंग हो गया आपका एडजेक्टिव, मूवी हो गया नाउन, इट हो गया आपका सब्जेक्ट और वॉज हो गया आपका वर्ब। हाउ एक्साइटिंग द मूवी वॉज, यहाँ पे एक्साइटिंग हो गया आपका एडजेक्टिव, मूवी हो गया आपका सब्जेक्ट और वॉज हो गया आपका वर्ब। तो आप देख सकते हैं हाउ के साथ हमने कोई नाउन का यूज़ नहीं किया है, जबकि व्हाट के साथ हमने नाउन का यूज़ किया था। व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, ये आपका हैप्पीनेस को दिखा रहा है। ओह नो वी मिस द बस, ये आपका सैडनेस को दिखा रहा है। डोंट टॉक गेट आउट, ये आपका एंगर को दिखा रहा है। और ओह नो वी लॉस्ट हिम, ये आपका ग्रीफ को दिखा रहा है। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के इमोशंस हैं या फिर फीलिंग्स हैं। ये सब को शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हेल्प लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सेंटेंस किसे बोलते हैं और इसके 4 डिफरेंट टाइप्स के बारे में सीखा। पहला है डिक्लेरेटिव, जब हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो बात करते हैं या फिर किसी के क्वेश्चन का आंसर देते हैं उस टाइम हम जो सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंडर में आता है। इंटरोगेटिव, जब हम किसी को कोई क्वेश्चन करते हैं या फिर इंटरोगेट करते हैं उस टाइम जो सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंडर में आता है। इंपेरेटिव, जब हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं उस टाइम जो सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं वो इंपेरेटिव में आता है। और एक्सक्लेमेटरी, जब हम सरप्राइज हो जाते हैं या फिर अपने इमोशन को शो करते हैं उस टाइम हम जो सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंडर में आता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।